अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप दोनों? ठीक है। ओके, आज मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी। स्टोरी सुनने के लिए रेडी हैं आप? यस। स्टोरी का नेम है मेहमान नवाजी। ओके। खदीजा एक लेडी थी, उनका नेम था खदीजा। ठीक है। वो एक नहायत ही अच्छी लेडी थी। ठीक है। और उनके 2 बच्चे थे, एक का नाम था हैदर और दूसरे बच्चे का नेम था रजा। ठीक है। रजा भाई। ठीक है। जो लेडी थी उनका क्या नेम था? खदीजा। और उनके बच्चों का क्या नेम था? हैदर, रजा। हैदर और रजा भी अपने वालिदैन का खूब कहना मानते थे। उनकी पसंद और नापसंद का ख्याल रखते थे। जो उनके मामा बाबा उन्हें कह देते थे वो उनका कहना मानते थे। अगर वो किसी काम से उन्हें रोकते थे तो वो फौरन ही रुक जाते थे। हैदर 10 साल का और रजा 8 साल का था। कौन सा बच्चा बड़ा हुआ? हैदर। दोनों को एक दूसरे से बहुत मोहब्बत थी। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। आप दोनों बहनें एक दूसरे को प्यार करती हैं? ठीक है। उसी तरह दोनों भाई भी एक दूसरे को प्यार करते थे। अम्मी और अब्बू दोनों बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे। दोनों अपने मामा बाबा के फेवरेट थे और दोनों ही बच्चे अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट भी करते थे। खदीजा खातून बच्चों को रात में सोते वक्त किसी नबी का किस्सा, किसी नबी की स्टोरी जरूर सुनाया करती थी और सोने से पहले एक कौले मासूम भी बयान करती थी। कौले मासूम का मतलब है कि मासूमीन अलैहिस्सलाम, जो आयमा अलैहिस्सलाम है, उनकी कोई ना कोई बात बताती थी जो उन्होंने हमें समझाने के लिए बताई थी। रमजान का महीना था। आपको पता है ना कि रमजान आता है। रमजान में हम क्या करते हैं? रोजा रखते हैं। और रमजान के बाद अल्लाह ताला हमें क्या गिफ्ट देते हैं? रमजान के बाद क्या गिफ्ट मिलता है? ईद। हाँ जी, ईद उल फितर। ठीक है। रमजान का महीना, ईद आने वाली थी और ईद में सभी नए कपड़े पहनते हैं और हम भी नए कपड़े और घर में मेहमान भी आते हैं। तो बच्चों को मेहमानों की इज्जत करने के आदाब सिखाने थे। मीन्स कि अगर आपके घर में भी कोई मेहमान आए तो आपने मेहमानों की रिस्पेक्ट कैसे करनी है वो आप इस स्टोरी से सीखेंगे। ठीक है। चांद रात। अच्छा, चांद रात थी। आपको पता ना कि चांद रात होती है? खदीजा खातून ने देखा कि रात के 10 बज गए हैं और हैदर और रजा अभी तक खेल में मसरूफ हैं। उन्होंने दोनों को आवाज दी, हैदर, रजा, चलो अब बहुत देर हो गई, शाबाश, जल्दी से सो जाओ। सुबह उठकर ईद की नमाज भी पढ़ने जाना है और मेहमान भी आएंगे। दोनों बच्चे भागे भागे अपनी अम्मी के पास आकर कहने लगे, अम्मी क्या कल ईद है? अम्मी, हाँ भाई, कल ईद है और ईद में सब एक दूसरे से मिलने भी आते हैं। चलो तुम लोग लेटो तो मैं बताऊं कि जब कोई घर में मेहमान आए तो उससे कैसे पेश आते हैं। दोनों बच्चे फौरन बिस्तर पर लेट गए। तो फिर खदीजा खातून ने कहा कि आप खामोशी से सुनो। दोनों बच्चे फौरन बिस्तर पर लेट गए और खदीजा खातून ने क्या कहा? आप खामोशी से सुनो। अब वो उन्हें बताने लगी हैं मेहमानों की इज्जत कैसे करते हैं। उन्हें बताया कि मेहमान खुदा की रहमत होते हैं और उनके आने से घर में रौनक भी होती है। अगर कोई दुश्मन भी घर आ जाए तो उसको बेइज्जत नहीं करना चाहिए। दुश्मन मीन्स कि अगर कोई आपको पसंद नहीं करता या आप उसे पसंद नहीं करते, वो भी अगर आपके घर आ जाए तो हमें उसके साथ भी अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए। भी घर में आ जाए तो उसको आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह को बुरे लोग पसंद नहीं है। और मालूम है रसूल खुदा ने इसके मुतालिक क्या फरमाया? जो अल्लाह और यौम आखिर पर ईमान लाया उसको मेहमान का इकराम करना चाहिए। इसका मतलब है कि जो अल्लाह को अल्लाह मानता है और अल्लाह की बताई हुई चीज़ों पे अमल करता है, जो मुसलमान है, उससे मेहमान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है। जो मेहमान की रिस्पेक्ट नहीं करते और जो मेहमान के आने पे सैड हो जाते हैं कि ओहो हमारे घर क्यों मेहमान आ गए, तो उससे अल्लाह ताला जो है वो एंग्री हो जाते हैं और अल्लाह ताला खुश नहीं होते। ठीक है। आपके घर गेस्ट आते हैं, आप हैप्पी होती हो? बहुत। मैं
मैं तो बढ़िया हगी हगी करती हूँ। और फिर सारे और कोई भी आप बिना खाला को ब्यूटीफुल लगती हो। अच्छा, फिर फरमाया कि मेहमान बहिश्त यानी जन्नत के रास्ते का रहनुमा होता है, और फरमाया कि जब खुदा किसी खानदान से भलाई करना चाहता है तो वो उसकी तरफ एक हदिया भेज देता है। हदिया तोहफे को कहते हैं, और वो हदिया मेहमान होता है जो अपनी मर्जी के साथ वारिद होता है और उस खानदान के गुनाह साथ ले जाता है। इस मीन के अल्लाह ताला जब किसी फैमिली से हैप्पी होते हैं तो अल्लाह ताला उनके घर एक गेस्ट भेज देते हैं, और जब हम अपने गेस्ट के साथ अच्छे से पेश आते हैं, अच्छा ट्रीट करते हैं और उनकी खिदमत करते हैं, उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं, तो अल्लाह ताला हैप्पी होते हैं। और अल्लाह ताला फिर कहते हैं कि अगर इसने कभी कोई ऐसे बुरे काम किए जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा इससे नाराज़ हुआ तो मैं वो ख़त्म कर देता हूँ नाराज़गी, और मैं इसके साथ हैप्पी हो जाता हूँ। तो फिर अल्लाह ताला हमसे हैप्पी हो जाते हैं। रज़ा ने कहा, तो क्या कल जब नानी जान और दादी जान और सब रिश्तेदार हमारे घर आएंगे तो क्या वो हमारे गुनाह अपने साथ ले जाएंगे? हैदर ने कहा, नहीं भाई, वो हमारे रिश्तेदार हैं। हैदर ने वो कहा था और रज़ा ने कहा था कि नहीं भाई। अच्छा, अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, घर में जो मेहमान आते हैं वो जान पहचान वाले और रिश्तेदार ही तो होते हैं। अगर पड़ोसी भी घर में मिलने आए तो वो मेहमान होंगे। पड़ोसी किसे कहते हैं? हमारे नेबर्स को जो हमारा ध्यान रखते हैं। नेबर्स को पड़ोसी कहते हैं। रज़ा जी, जब बाबा और जज्बिया और सारे घर वाले चले गए, यहीं बस हम दोनों हैं, ठीक है, मजलिस पे सारे चले गए और हम दोनों, तो फिर मम्मा की तेज तबीयत खराब हो गई, तो फिर हमको बस पड़ोसी की हेल्प चाहिए होती है। वो फिर मेडिसिन भी ले आते हैं, वो फिर कोई काम भी कर देते हैं, क्योंकि पड़ोसी ऐसे होते हैं कि अगर खुदा ना खासा हम पे बुरा टाइम आ जाए तो रिश्तेदारों से पहले पड़ोसी ही काम आते हैं। इससे पहले कि हम अपने रिलेटिव्स को कॉल करें और वो आए, सबसे पहले हमारे पास हमारे नेबर्स पहुंच जाते हैं। इसलिए हमें पड़ोसियों के जब भी नेबर्स में कोई मुश्किल हो तो हमें उनके काम आना चाहिए। और जिसने पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाई वो जन्नत की खुशबू ना सूंघ सकेगा। ओए, होली प्रॉफिट ने कहा कि जन्नत की बहुत अच्छी फ्रेगनेंस होती है, लेकिन अगर किसी ने अपने नेबर्स का ख्याल ना रखा, उन्हें तंग किया, उन्हें बहुत ज़्यादा अटेंशन दी, तो फिर वो जन्नत की खुशबू नहीं उसे मिलेगी। और रिश्तेदारों के बारे में भी हमको हमारे रसूल ने खबरदार किया कि हमको चाहिए हम रिश्तेदारों से हम मोहब्बत करें, उनसे मुलाकात किया करें, मतलब मिलने जाया करें। अगर कोई हमसे काफ़ी टाइम से मिलने नहीं आया तो हम उनसे मिलने के लिए चले जाया करें, सरप्राइज दे दें और एक दूसरे के हालात मालूम किया करें। मीन्स अगर कोई इतने टाइम से नहीं आया तो कॉल करके हाल चाल पूछ लेना चाहिए। और तोहफे तोहफ़ देना चाहिए, गिफ्ट देने चाहिए। किसी का बर्थडे हो, कोई भी इवेंट हो, जैसे नवाज का बर्थडे था, हमने गिफ्ट दिए। रिश्तेदारों के साथ अच्छे ताल्लुक रखने को सिला रहम कहते हैं, ठीक है। और सिला रहम हमारे अमाल को पाकीज़ा बनाता है, बलाओं को टालता है और हमारी रोज़ी ज़्यादा होती है, मतलब रिस्क ज़्यादा होती है। जब हम रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करते हैं तो अल्लाह ताला हैप्पी होते हैं और हमारे पास ज़्यादा मनी आती है और लोग भी हमसे मोहब्बत करते हैं। हैदर फिर बोलता है, अम्मी, रिश्तेदारों की वजह से हमें इतना फ़ायदा मिलता है। अम्मी ने कहा, क्यों नहीं, हम सिला रहमी ना करें तो उम्र कम हो जाती है। ओहो, अगर हम रिश्तेदारों से अच्छा सलूक ना करें तो हमारी एज कम हो जाएगी, जल्दी डेथ हो जाती है। और हमारे इमाम अली अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद दरूद पढ़ते हैं जब मौला का नाम आए, तो फरमाते हैं कि रिश्तेदार हमारे परों और बाजुओं की तरह हैं, जिनकी मदद से हम हवाओं में उड़ सकते हैं और मंजिल पर पहुंच सकते हैं। वाह रज़ा, अम्मी, आपने इतनी अच्छी बातें बताई हैं। मैं आज वादा करता हूँ मैं मेहमानों की खातिर मिदारत करूँगा और पड़ोसियों और रिश्तेदारों का भी अदब और एहतराम करूँगा। हैदर कहता है, और अम्मी मैं भी। अम्मी कहती, शाबाश मेरे बच्चों, चलो अब जल्दी से सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है और ईद की नमाज पढ़ने जाना है।
चले अब आपका क्वेश्चन आंसर का टाइम है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है। ओके, आर यू रेडी फॉर क्वेश्चंस? चलें, आपने स्टोरी गौर से सुनिए ना, अब आप आंसर दे सकेंगी। खदीजा कैसी खातून थी, कैसी लेडी थी वो? अच्छी लेडी थी और वो हेल्पिंग लेडी थी। और उनके बेटों के क्या नेम थे? और ओके, और खदीजा खातून ने अपने बच्चों को मेहमान के बारे में क्या बताया? मेहमानों की रिस्पेक्ट करते हैं और मेहमानों को गंदा नहीं समझते और उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। उनको बोलते हैं थैंक यू, वो हमारे लिए गिफ्ट लेके आए हैं और हमारे लिए कुछ लेके आए हैं तो हम बोलते हैं उनको थैंक यू सो मच। और हमें उनकी कैसे खिदमत करनी चाहिए? जब हम तो कहते हैं प्लीज नो थैंक यू, प्लीज नो थैंक यू। ओके, और जब आपके घर कोई गेस्ट आ जाए तो आपको उसकी कैसे तो आपको उसकी कैसे खिदमत करनी चाहिए? उसको हैप्पी बनाना है, उसको हैप्पी रखना है और उससे गंदी बातें नहीं करनी हाँ, अब ये लास्ट क्वेश्चन है कि खुदा जब किसी इंसान से हैप्पी होता है तो वो क्या करता है? और क्या वो गिफ्ट होता है? अल्लाह ताला क्या गिफ्ट देते हैं? इनके घर मेहमान और खुश हैं। अब आप भी प्रॉमिस कर रही हैं कि आप अपने मेहमानों की इज्जत करेंगी। अब आपने इस स्टोरी से क्या सीखा? आप उस पे अमल करेंगी जो आपने सीखा? मैंने स्टोरी से ये सीखा कि अपने मेहमानों की कदर करनी चाहिए और खिदमत करनी चाहिए और उनको प्यार मोहब्बत से उनसे रहना चाहिए और वो बहुत अच्छे होते हैं मेहमान।